श्याम तेरी तेरी नजरिया, रे श्याम तेरी तेरी नजरिया, तेरी श्याम तेरी तेरी नजरिया, तेरी श्याम तेरी तेरी नजरिया, तेरी हो तेरी तेरी नजरिया, तेरे हो तेरी तेरी नजरिया, तेरी रे श्याम तेरी तेरी नजरिया, तेरे श्याम तेरी तेरी नजरिया। तेरो टेढ़ो गोकुल तेरो टेढ़ो, वृंदावन तेरो टेढ़ो, 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 धीरे श्याम तेरी मथुरा नगरिया, रे श्याम तेरी मथुरा नगरिया, रे श्याम तेरी टेढ़ी नगरिया, रे श्याम तेरी तेरी नगरिया, रे श्याम तेरी मथुरा नगरिया, रे श्याम तेरी मथुरा नगरिया। लकुट तेरी टेढ़ी मुकुट तेरा टेढ़ा, लकुट तेरी टेढ़ी मुकुट तेरो टेढ़ो, लकुट तेरी टेढ़ी मुकुट तेरा टेढ़ा, तेरी टेढ़ी मुकुट तेरो टेढ़ो, तेरी रे श्याम तेरी मुरलिया, रे श्याम तेरी तेरी नगरिया, रे श्याम तेरी टेढ़ी मुरलिया, रे श्याम तेरी तेरी नगरिया, टेढ़ो तेरी तेरी नजरिया, तेरी हो तेरी तेरी नजरिया, गोपी तेरी टेढ़ी, गोपी तेरी टेढ़ी, ग्वाल तेरे टेढ़े, गोपी तेरी टेढ़ी, ग्वाल तेरे टेढ़े, गोपी तेरी टेढ़ी, ग्वाल तेरे टेढ़े, तेरी टेढ़ी, ग्वाल तेरे टेढ़े, धीरे श्याम तेरी यमुना की
राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम। राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम, राम राम जय सीताराम, राम राम जय राजा राम। जमुना किनारे बंसी बजावे मोहन सावरे, जमुना किनारे बंसी बजावे मोहन सावरे, जमुना किनारे बंसी बजावे मोहन सावरो, जमुना किनारे बंसी बजावे जमुना किनारे बंसी बजावे जमुना किनारे बंसी बजावे नाच नाच गावे मोहित रिझावे मोहन सावरो, नाच नाच गावे जमुना किनारे बंसी बजावे मोहन सावरो, जमुना किनारे बंसी बजावे मोहन सावरो, वृंदावन बंसी बट छैया, वृंदावन बंसी बट छैया, वृंदावन बंसी बट छैया, वृंदावन बंसी बट छैया, प्यारो श्याम बजावत, प्यारो श्याम चरावत गैया, प्यारो श्याम चरावत गैया, वृंदावन बंसी बट छैया, वृंदावन बंसी बट छैया, प्यारो श्याम चरावत गैया, प्यारो श्याम चरावत गैया, संग लिए बलगाओ भैया, संग लिए बलगाओ भैया, संग लिए बलगाओ भैया, संग लिए बलगाओ भैया, मोहन दौलत पैया पैया, मोहन दौलत पैया पैया, मोहन दौलत पैया पैया, मोहन दौलत पैया पैया, नाच नाच गावेली छवि पर सावे मोहन सावरो, छवि पर सावे मोहन सावरो, नाच नाच गावेली छवि पर सावे मोहन सावरो, नाच नाच गावेली छवि पर सावे मोहन सावरो।
लटकन, माथे मोर मुकुट की लटकन, माथे मोर मुकुट की लटकन, तापर घूंघर वाली अलकन, तापर घूंघर वाली अलकन, तापर घूंघर वाली अलकन, तापर घूंघर वाली अलकन, कजरारी अनियारी पलकन, कजरारी अनियारी पलकन, कजरारी अनियारी पलकन, कजरारी अनियारी पलकन, मंद हसन होठन की खिलकन, 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 मोको और न सुहावनी बेगी मिलाओ मोहन सावो, और न सुहावनी बेगी बुलाओ मोहन सावो, और न सुहावनी बेगी मिलाओ मोहन सावो, और न सुहावनी बेगी बुलाओ मोहन सावो, और न सुहावनी बेगी मिलाओ मोहन सावो, और न सुहावनी बेगी मिलाओ मोहन सावो। जमुना किनारे ही बंसी बजावे मोहन सावो, यमुना किनारे ही बंसी बजावे मेरे सावो, यमुना किनारे ही बंसी बजावे मोहन सावो, यमुना किनारे वृंदावन से संदेशा है आया, वृंदावन से संदेशा है आया, वृंदावन से जय श्री कृष्ण। संदेशा है आया, हेलो हेलो, ये चालू करो। है आया, राधा रंग बिहारी ने हमको बुलाया, राधा रंग बिहारी ने हमको बुलाया, रंग बिहारी ने ओ मेरे अंगना में, ओ मेरे अंगना में, ओ मेरे अंगना में छाई बहार, नाचो सखी झूम झूम के मेरे अंगना में, हाँ नाचो सखी झूम झूम के, गाओ सखी झूम झूम के, नाचो सखी झूम झूम के, गाओ सखी, ओ मिला रंग बिहारी का प्यार, नाचो सखी झूम झूम के, मिला रंग बिहारी, ओ राधा रंग में गया दरबार, नाचो सखी झूम झूम के,
शंका प्रस्तुत की, ठीक कहा। देखो जब यमुना के समीप तुम पहुंचो तो यमुना महारानी से कहना कि हमारे प्रेमास्पद श्री कृष्ण यदि अखंड ब्रह्मचारी हैं तो हे श्री यमुने तुम हमें मार्ग दो, निकलने दो और सुरक्षित हमें उस पार जाने दो। गोपियों ने मन ही मन में सोचा भगवान श्री कृष्ण हमारे साथ में नृत्य करते हैं, रास विलास करते हैं, परिहास करते हैं और ये कैसे अखंड ब्रह्मचारी, परंतु इनकी जो आज्ञा है हम तो उसको करेंगी। गोपियां वृंदावन के तट पर यमुना जी के किनारे आ गई और गोपियों ने यमुना महारानी से प्रार्थना की कि मैया यदि हमारे प्रेमास्पद श्री कृष्ण सचमुच में अखंड ब्रह्मचारी हैं तो कृपया तुम हमें निकलने दो, मार्ग दो। आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए, यमुना का जल ठहर गया, इधर का इधर और उधर का उधर, और बीच में जगह बिल्कुल सूखी हो गई, मार्ग बन गया। यमुना मैया की लाल कृष्ण लाल की, नंद नंदन भगवान की। और गोपियां आराम से वृंदावन से मथुरा यहाँ पार होकर के आ गई। दुर्वासा जी के दर्शन किए। देखिए आपने भागवत में श्रवण भी किया है, रिक्त पाणि न पश्येत राजानो देवता गुरु दैवज्ञम भिषजम मित्रम फलेन फलमादिशेत। इन 6 स्थानों पर कभी भी खाली हाथ न जाए। राजा के दरबार में, देवता के दरबार में, गुरु के दरबार में, ज्योतिषी के दरबार में, वैद्य के दरबार में और मित्र के दरबार में। पुष्प ना भी मिले तो पुष्प की पंखुड़ी ही ले जाए, कुछ भी ना मिले तो हाथ जोड़ करके मस्तक झुका दे, इतना भी पर्याप्त है। ये नहीं कि साहब जेब तो भरी हो लाखों से और चढ़ाने के दिल न रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामर्थ्य है तो श्रद्धानुसार चढ़ाना भी चाहिए। तो वृंदावन से गोपियां बहुत सारे भोजन सामग्री को थालियों में रख करके यहाँ आई थी, पर भगवान श्री कृष्ण ने जब देखा दो गोपियों को ले जाते हुए सामग्री भोजन की तो कहा कि मेरे गुरु जी तो अन्न ग्रहण करते ही नहीं है। दुर्वाया असनम यस्य सह दुर्वासा, जिसका केवल दूरवा ही भोजन है, घास का ही जो भक्षण करते हैं, जो अन्न और अन्य पदार्थों का भक्षण नहीं करते, उनका ही नाम दुर्वासा है। फिर भी माताओं में, बहनों में श्रद्धा बहुत होती है, वे तो ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया पकवान बना करके लेकर के आई। दुर्वासा जी इसी स्थान पर बैठे हुए थे, तप कर रहे थे। गोपियों ने सब सामग्री उनके आगे रखी, प्रणाम की। दुर्वासा ऋषि ने भगवान श्री कृष्ण के परम तत्व के विषय में भी गोपियों को बताया कि श्री कृष्ण जो तुम्हें सुलभता पूर्वक प्राप्त हैं वो साक्षात जगदीश्वर हैं, वैकुंठ निवासी नारायण हैं और परमेश्वर हैं, उनसे बड़ा कोई तत्व नहीं है। कृष्णा परम किम तत्व महम न जाने। वार्तालाप हो गई, तब गोपियों ने कहा प्रभु ये सामग्री हम आपके लिए लाई हैं। दुर्वासा ऋषि बोले कि मैं तो सिवाय दुर्वा के कुछ और भोजन नहीं करता, पर तुम्हारी लाई हुई वस्तु का तिरस्कार भी मैं नहीं करूंगा। दुर्वासा जी ने अपना मुख खोला और गोपियों के लाए हुए भोज्य पदार्थ को अपने मुख में डालते गए। जितने पात्र थे गोपियों के सब रिक्त हो गए, सब कुछ दुर्वासा जी पा गए, डकार ले गए। गोपियों ने सोचा कैसे तो हमारे प्रेमास्पद श्री कृष्ण ब्रह्मचारी
और कैसे श्री कृष्ण के गुरुदेव दुर्वासा जी केवल दूर्वा का भोजन करने वाले, बात कुछ समझ में आई नहीं हमारे, परंतु श्रद्धा के वशीभूत होकर के गोपियों ने कुछ पूछा नहीं, प्रणाम की, चलने लगी। तो उन्हें याद आया कि जब हम वहां से चली थी तो कन्हैया ने कहा था कि यमुना तुमको मार्ग देगी, तुम खाली इतना ही कहना, यदि श्री कृष्ण अखंड ब्रह्मचारी हैं तो हे यमुने तुम हमें रास्ता दो, और यहाँ से लौटेंगी तो हम क्या कहेंगी। तो गोपियों ने दुर्वासा जी से कहा महाराज वहां से तो हम आपके जो शिष्य हमारे प्रेमास्पद श्री कृष्ण हैं उनके कथनानुसार सुरक्षित हम यहाँ आ गई, यहाँ से वृंदावन कैसे जाएं। बोले सुनो गोपियों, जब तुम यमुना के किनारे पर पहुंचो तो यमुने महारानी से कहना कि यदि दुर्वासा ने सिवाय दूर्वा के जीवन भर कुछ नहीं खाया है तो हे यमुने तुम रास्ता दे दो। गोपियां यमुना के तट पर पहुंची और यही बात यमुना महारानी से कही कि जिनके दर्शन हम महापुरुष के करके आ रही हैं, यदि उन्होंने दूर्वा के अतिरिक्त घास के अतिरिक्त कुछ नहीं खाया है जीवन भर तो तुम हमें रास्ता दो। सचमुच में यमुना का जल इधर का इधर उधर का उधर और बीच में बिल्कुल सूखी भूमि हो गई, और मथुरा के इस पार से गोपियां आराम से उस पार पहुंच गई। वृंदावन बिहारी लाल की। पर गोपियों के मन में ये शंका बनी रही, संशय बना रहा कि आखिर ये हुआ क्या। ये तो सत्य है कि काम बना, कई बार आंखों से देखा हुआ सत्य नहीं होता, परंतु हृदय से अनुभव किया हुआ परम सत्य होता है। ध्यान रखिए, तेजी यसाम न दोषाय वन्ने सर्वभुजो यथा। तेजस्वी पुरुष को किसी भी कर्म बंधन में बांधा नहीं जा सकता। भगवान तो समस्त तेजों को प्रकट करने वाले हैं। श्री कृष्ण के अंग से सारे तेज प्रकट होते हैं। यदि वो विश्व के कल्याणार्थ, जगत के कल्याणार्थ और भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ अपनी मर्यादा से अतिरिक्त भी कार्य कर देते हैं तो उनकी तेजस्विता में कुछ भी घटता नहीं है, ध्यान रखो। और दुर्वासा जी भी भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप ही हैं। गोपाल सहस्रनाम में भगवान श्री कृष्ण के 1000 नामों में से दुर्वासा जी का भी एक नाम आता है। दुर्वासा कपिलो भौमः सिंधु सागर संगमः गोविंदो गोपतिर्गोत्रः कालिंदी प्रेम पूरक। दुर्वासो मुनिर्मोहि कार्तिक्याम रास मंडले तथा पृष्ठवती राधा संदेहम भेदमात्मना। दूसरी बात, दुर्वासा जी 24 अवतारों में से एक और भी है। एक और बात, अत्रि ऋषि और अनुसुईया जी के जो 3 पुत्र उत्पन्न हुए, चंद्रोभूत ब्रह्मणो सेना दत्तो विष्णुस्तु योगविद दुर्वासा शंकरस्यांगो निबोधांगी रसः प्रजा। चंद्रमा के अंश से अत्रि अनुसुईया के ब्रह्मा के अंश से अत्रि अनुसुईया के चंद्रमा की उत्पत्ति हुई, और भगवान श्री नारायण के अंश से दत्तात्रेय भगवान का प्राकट्य हुआ, तथा भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी की उत्पत्ति हुई है। दुर्वासा जी एक प्रकार से भगवान शंकर का भी स्वरूप है और श्री नारायण का भी स्वरूप है। दूसरी बात, जितने भी महापुरुष हैं, जितने भी आचार्य हैं, जितने भी संप्रदाय आचार्य हैं, वो सब भगवत स्वरूप है। ध्यान रखिए, आचार्य में, गुरु में भगवत भाव रखेंगे तो सचमुच में आपको भगवत भाव का ही पूर्णतः लाभ प्राप्त होगा। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान का कथन है, आप श्रवण कर चुके हैं, आचार्यम माम विजानीयात। आचार्य को मेरा ही स्वरूप समझो, ये भगवान का कथन है। दुर्वासा जी के और भी प्रसंग अनेकों बार आपने श्रवण किए हैं। ये वही दुर्वासा है जिन्होंने अम्बरीश के भक्ति
भक्ति के तेज को बढ़ाने के लिए अपने क्रोध को प्रकट किया। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि दुर्वासा जी बड़े क्रोधी हैं, और अब भी कोई ज्यादा क्रोधी होता है तो ये तो साक्षात दुर्वासा है, लोग कह देते हैं। तो क्रोध का दूसरा नाम ही दुर्वासा हो गया है। परंतु दुर्वासा जी ने कितना बड़ा काम किया, इसको ध्यान से समझिए। अम्बरीश भगवान के कितने भक्त हैं, कितने सरल हैं, कितने समर्पित भक्त हैं, कितने सहनशील हैं, और ब्राह्मणों के कितने सेवा परायण होकर के समर्पित रहते हैं ब्राह्मणों के प्रति। ये भाव संसार कैसे जान सकता था, कैसे पता लगता? वो तो सेवा कर रहे थे बिल्कुल शांत भाव से। भगवान ने सोचा कि अम्बरीश की भक्ति उजागर होनी चाहिए। एक बात ध्यान से समझे, बहुत काम की है। आप अपना काम भजन करते रहिए, आपका यही काम है, और अपने कर्तव्य का पालन करो। ये मत सोचो कि लोग हमें पहचाने, बहुत बड़ी बात है, ध्यान से समझना। हमारे भाई बहन माताएं सब ध्यान से समझो। हर घर में बेटी ये सोचती है मेरी पहचान बने, हर घर में बहू ये सोचती है मेरी पहचान बन जाए, हर घर में सास ये सोचती है कि मेरे से बड़ा पद किसी और का नहीं होना चाहिए, हर घर में ससुर ये सोचता है कि मैं ही घर का मुखिया हूँ और हमेशा बना ही रहूं, हर घर लड़का सोचता है कि मैं बड़ा हो गया, मेरी बात मानी जानी चाहिए। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए, चाहे वो स्त्री हो अथवा पुरुष हो, शास्त्र की आज्ञा है अपने अपने कर्तव्य का विधिवत पालन करो और भगवान का भजन करो। जब भगवान उचित समझेंगे कि हाँ इसका अब उठने का, उजागर होने का, प्रकाशित होने का और निर्भयता पूर्वक प्रकाशित होने का, बिना कलंक के प्रकाशित होने का अच्छा से अच्छा समय आ चुका है, तो लाखों के द्वारा रोके जाने पर भी आपका भाग्य रूपी सूर्य उदित होता रहेगा। तब तक अपने भीतर